गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों। मैं नर्सिंग के बच्चों से एक बार फिर से बात करने आई हूँ। मैंने जैसे पिछले वीडियो में अपने बताया कि हमें पेशेंट का वेलकम कैसे करना है और कैसे हमें स्टाफ के साथ, डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। तो बच्चों मैं प्रिया, रेनू, प्रियंका आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे से क्वेश्चन पुटअप किए हैं। आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि जैसे कि आप इंटर्नशिप में हैं और आपने मुझसे पूछा है कि हम किसी वार्ड में अगर हमारी ड्यूटी लगती है, किसी वार्ड में अगर हम अपॉइंट किए जाते हैं तो वहाँ पर हम कैसे अपनी जगह बनाएं। तो बच्चों जगह बनाने के लिए सबसे पहले आप किसी भी वार्ड में जाएंगे, उस पूरे वार्ड का ओरिएंटेशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओरिएंटेशन में आपको क्या देखना है कि आपके कितने बेड्स हैं, कितने पेशेंट मिनिमम आपके वार्ड में रहते हैं, कौन कौन से वार्ड्स हैं और कहाँ कहाँ आपकी इमरजेंसी रखी जाती है, कहाँ इन्वेंट्री रखी होती है, कहाँ आपका लैब है, कहाँ आपको वाइल्स मिलेंगी, कहाँ आपको सैंपल कलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपका ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पेशेंट कितने हैं। यही नहीं कि जो हमारे पास ओवर है, किसी ने अगर पूछा, मान लीजिए चेयरमैन सर आ गए या एमएस सर आ गए और उन्होंने आपसे पूछा कितने पेशेंट हैं, तो आप अपना ओवर थोड़ी ना बताएंगे ना बच्चे, आपको तो पूरा पता होना चाहिए। तो आपको ओवर तक सीमित नहीं रहना है बेटा। आप सुबह जाइए, पूरा सेंसस देखिए कि हमारे पास अभी कितने पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स में कौन कौन से हमारे सिक पेशेंट हैं, कौन कौन से पेशेंट्स को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, उनको ज़्यादा अटेंड करना है। तो वो चीज़ें अगर आपको मालूम होंगी, आपका ओरिएंटेशन स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे, तो आप कहीं पर भी अपने आप को इनवेरेसिव फील नहीं करेंगे, है ना। आप एक कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे। कोई पूछेगा कितने पेशेंट, आपने कॉन्फिडेंटली आंसर दिया कि सर 52 पेशेंट्स हैं, कितने मेल हैं, इतने फीमेल हैं। तो आपका ओरिएंटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप जिस भी वार्ड में जाएं अपना ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। और मेन चीज़ आपको इमरजेंसी पता होना चाहिए कि हमारी इमरजेंसी ड्रग्स कहाँ रहती हैं, ताकि अगर कोई पेशेंट सीरियस हो तो आप उसको तुरंत अटेंड कर सकें, है ना। आपको खुद से अपने आप में एक्टिव रहना है, सीखना है, स्टाफ के साथ इन्वॉल्व होना है, डॉक्टर्स के राउंड पे खड़े होना है। क्योंकि अभी आप नए वहाँ पे पोस्ट हुए हैं, आपको नहीं मालूम कौन से डॉक्टर का कैसा नेचर है, कौन सा स्टाफ कैसे आपको डील करेगा। तो आपको खुद से आगे बढ़कर ये सारी चीज़ें डील करनी है, तभी बेटा आप अपनी एक अच्छी जगह बना पाएंगे। ओके बच्चों, अगर और कोई क्वेरी आपकी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए और मुझसे पूछिए। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी, आपको शेयर करूंगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। बाय बाय।